ये ऐसा दृश्य दिखाया गया कि अंगुलीमाल जैसे किसी में रहता हो। यहीं पर अंगुलीमाल का निवास स्थान था इसी जगह। लेकिन वो अंगुलीमाल नहीं रहे। कितना ही लोग मारते थे, कितना ही लोग खून बहाते थे, लेकिन अंगुलीमाल को दर्द होता ही नहीं था। को लग गया कि कोई व्यक्ति है जो हमको ठहरने के लिए बोला, तो कोई चैलेंज नहीं किया कि ठहर जाओ, हम तो ठहर गए। अंगुलीमाल डाकू का यही इलाका है, यहीं पे वो रहता था। हम आ चुके हैं श्रावस्ती। अंगुलीमाल को तथागत बुद्ध ने जहाँ ज्ञान दिए थे, अंगुलीमाल जहाँ रहा करता था, वहीं पर ये स्तूप बना हुआ है अंगुलीमाल के नाम से। आइए मैं पूरा दिखाता हूँ आप लोगों को। ये अंगुलीमाल के स्तूप है। मैं घूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए ये अंदर तक सुरंग है, इसमें जाने का अलाउ नहीं है। अंदर से उस पार के भाई साहब दिखाई देते हैं। ये ऐसा दृश्य दिखाया गया कि अंगुलीमाल जैसे किसी में रहता हो। यहीं पर अंगुलीमाल का निवास स्थान था इसी जंगल में। मैं आपको बताते चलूं कि पक्की कुटी महैट क्षेत्र में पाए गए सबसे बड़े टीले में से एक है। इसकी पहचान अंगुलीमाल स्तूप के रूप में किया गया है। मतलब कि अंगुलीमाल का गुफा के रूप में किया गया है, जिसका जिक्र चीनी यात्री भी बताए हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग और फहियान जब यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि ये अंगुलीमाल का गुफा है, तथा कनिंगम द्वारा भी इसका जिक्र किया गया है। कुछ विद्वान बताते हैं कि बुद्ध के सम्मान में ये स्तूप बनाया गया था। इसका निर्माण प्रसेनजीत द्वारा किया गया था। बाद में इस संरचना में बहुत परिवर्तन हुआ। आगे देखिए, ये जो सब टीले हैं सब अभी खोदने की बाकी है। इधर खुदाई भी करना है। इधर जितना आप जंगल देख रहे हैं सभी अभी खुदाई करने की बाकी है। कि कुछ थोड़ा सा खुदाई फिर हुआ है। यहाँ पर आपको नींव दिखाई देता होगा। देखिए यहाँ से ऐसे ये नींव है। कुछ लोग वहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, साथ ही दिखाऊंगा। कुछ कहेंगे तो उस समय कुछ उसके सुनने समझने की क्षमता होती होगी। और भगवान बुद्ध इस चीज में पारंगत थे। लोगों के मन की बातों को रीड कर लेते थे। और वह उन्होंने एक ऐसा समय देखा कि जिस समय अंगुलीमाल का मन कुछ शांत है, कुछ निर्मल है, कुछ समझने लायक है। उसी समय इस क्षेत्र में आते हैं और अंगुलीमाल इसी क्षेत्र में कहता है कि ठहर जाओ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ना, पढ़े हुए हैं हम लोग, कि मैं तो ठहर गया, तुम को ठहरोगे। इसका मतलब यही हुआ कि भगवान बुद्ध इस जन्म मरण के चक्र की जो बात होती है, वो सारी चीज़ों से मुक्त हो गए हैं। वो ठहर गए हैं। वह कभी धरती पर आने वाले नहीं है। उस चक्र को ही उन्होंने काट दिया है। तो मैं तो ठहर गया। पाप मोह कर्म कांड जो भी चीज़ें हैं, जो भी तरीके का संस्कार है, सारे चीज़ों से मैं मुक्त हो गया हूँ। तुम कब मुक्त हो गए? वो विद्वान आदमी थे अंगुलीमाल, पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था। अब बताते हैं लोग कि गुरु ने मांग लिया गुरु दक्षिणा के तौर पर। कैसे कई लेखक कई तरीके के लिखे हुए हैं, लेकिन वो विद्वान आदमी थे। और इस बात को उसने समझा तो उसको धक्का लगा अंगुलीमाल को। अरे ये कैसे हमको सब झेलने को मिला, क्योंकि भगवान ऐसे समय का इंतजार कर रहे थे जिस समय अंगुलीमाल को कुछ कहा जाए तो वो उसके हृदय में जाकर धंस जाए। और बात भी कहने की उनकी एक क्षमता थी, एक वैल्यू थी कि एक आदमी पर किस रेंज के साथ बात कही जाए कि उसके मन मस्तिष्क में वह बात बहुत ही गहराई तक पहुंच जाए, वह सोचने पर मजबूर हो जाए। उनके पास कला थी। तो उसी तरीके से उसका मन थोड़ा द्रवित हुआ, पिघला। और बाद में उसने भगवान के साथ काफ़ी वार्तालाप हुआ है, काफ़ी चीज़ें उन्हें बताए हैं, सिखाए हैं। उसके बाद वह भगवान के चरणों में आ गिरा है, कहा है कि हमें भी मुक्ति का मार्ग बताइए। तो उसने फिर बाद में उनका धर्म ग्रहण किया। और बाद में तो भिक्षु जब बन गए तो अंगुलीमाल, जब लोग जानते थे कि अंगुलीमाल है और जाते थे मांगने भिक्षा, जो भी मिल जाए खाने के लिए, तो लोग तो मार मार कर उनका मैंने सर फोड़ देते थे, कुछ भी कर देते। लेकिन वो अंगुलीमाल अब कहाँ रहा। घूमते भी थे अंगुलीमाल, लेकिन वो अंगुलीमाल नहीं रहे। कितना ही लोग मारते थे,
कितना ही लोग खून बहाते थे, लेकिन अंगुलीमाल को दर्द होता ही नहीं था। इतनी दूर तक वो चले गए थे अंगुलीमाल। तो हम लोग यही अभी इसके विषय में, पिंडक उस समय कहा जाता था, अनाथ लोगों का पेट भरता था, इसलिए तो वहाँ पर हम लोग चलेंगे उनके याद में। वहाँ पर भी चीज़ें बनाई गई हैं, स्तूपें कहें, जो भी अवशेष हैं वहाँ पर संरक्षित की गई है, उसे हम लोग देखेंगे। समझ लेते थे, मन की बातों को पढ़ लिया करते थे। उनके पास ऐसी विद्या साधना के बल पर, हाँ, अपने ध्यान साधना के बल पर, और विपश्यना में वह काफ़ी आगे जा चुके थे। और वह उसी दौरान देखते हैं भगवान की कौन ऐसा क्षण है जिस समय अंगुलीमाल का मन कुछ न कुछ सुनने लायक, कुछ निर्मल होता है। क्योंकि कभी वो भी तो सोचता होगा ना कि हम इतना हत्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कभी कभी तो उसके मन में कोई ना कोई सवाल आता होगा जरूर। ठीक है, मैं तो वो उस चीज़ का, हाँ, जी हम लोग समझ गए यहाँ से। ठीक है। जब बोध गया से उनको ज्ञान हुआ, तो ज्ञान का तो भूत भविष्य वर्तमान उनको तो पता ही चल गया कि मोक्ष हमको मिल जाएगा। मोक्ष ही सबसे बड़ा चीज़ है, साल्वेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। साल्वेशन जो है मोक्ष है, साल्वेशन का माने है मोक्ष। तो अब जान ही गए कि सब कुछ हम जान गए हैं। उसके बाद ये अंगुलीमाल जो इतना हत्यारा हो गया, चाहे जितने जिस भी पीरियड से हो, 1000 हुआ, जो भी हम लोग भी इतिहास पढ़े हैं, कि वो देखा अचानक कि कोई बहुत बड़ा कड़ा है, उसमें तेल खोल रहा है, और उसमें जो है बुद्ध कब पड़ा मैं बताता हूँ। यह अभी हम लोग लुम्बिनी, जब सिद्धार्थ का ये मन नहीं लगता था, विरक्ति बचपन में ही हो गई। ये छोटा छोटा बच्चा हमारे पास है, ये बच्ची इधर आ, तो बता, आजा इधर आ जाओ। बड़े बच्चे थे सिद्धार्थ हमारे, तो जो उनके मन में था कि बहुत चिंतित रहा करते थे, हमेशा दुखी रहते थे। तो काहे दुखी रहते थे कि उनमें गॉड से तीसरा एक दुखी आदमी जो बीमार था, कराह रहा था, अरे बाप रे जान गल, हे भगवान हमके उठा ला। अब भगवान गौतम बुद्ध के दिमाग में तीनों बातें हैं दिमाग में, अब सच है कि झूठ है। उसके बाद उन्होंने सोच लिया कि दुनिया कुछ नहीं है, एक दिन तो भगवान को समर्पित हो जाना है। और उसके बाद उनके जो पिताजी थे सुदोधन जी, थोड़ा सा बगल हो जाइए, बहुत ब्यूटीफुल यशोधरा से उन्होंने कर दिया। यशोधरा वो समय नहीं समझी थी, लेकिन यशोधरा से पुत्र पैदा हुआ, उनको सिद्धार्थ का जिसका नाम राहुल पड़ा। इन्होंने सोच लिया कि नहीं, ये सब धन दौलत बिल्कुल बेकार है, सारा इंसान मोह माया में फंसा हुआ है। 12 बजे रात में यशोधरा को ऐसे हुआ और बेटा को भी छूटे थे। 12 बजे रात में पत्थर निकल गए, और निकलने के बाद राजगीर गए। राजगीर जाने के बाद वो ज्ञान के तपस्या में लगे, लेकिन उनको ज्ञान वहाँ प्राप्त नहीं हुआ। वहाँ सीधे चले आए यहाँ गया में एक पीपल पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे वो तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने लगे तो उनका शरीर बहुत ही कृष्णकाय हो गया, बहुत दुबला पतला होगा, जहाँ की हड्डी गई बच गई है। उसी समय सुजाता नाम की एक वैश्य लड़की आई और उनको दूध में बना खीर बना कर पिलाई, तो कहीं हाँ अब ज्ञान तो आया, कुछ ताकत तो आई। और उसके बाद जो है समझे कि उनको ज्ञान अचानक हो गया। पीपल वृक्ष का जो है उसका, फिर उस पीपल का नाम पड़ गया महाबोधि। और उसके बाद वहाँ से चले गया से इधर आए सारनाथ। पहला फर्स्ट सरमन से डिलीवर्ड, फर्स्ट सरमन ने डिलीवर किया सारनाथ में उन्होंने पहला सरमन दिया, जिसे आपने हम लोग देखा। उसके बाद जो है ये श्रावस्ती में आए, जहाँ पर जो 25 वर्ष का जीवन बिताया है इन्होंने, 25 वर्ष का यही श्रावस्ती। अब उसके बाद जो है वहाँ पर कुर्सीनगर गए, जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हो गया, वहीं पर मर गए, जिसको हम लोगों ने देखा ही। प्रोस्टेट पड़े हुए हैं, बहुत विशाल शरीर। तो उनका यही कहा, अंगुलीमाल को लग गया कि कोई व्यक्ति है जो हमको ठहरने के लिए बोला, तो कोई चैलेंज नहीं किया कि ठहर जाओ, हम तो ठहर गए। तो वो समझ लिया कि आदमी कोई ना कोई इसमें बहुत महा ताकत है। इसी ढंग से सारे हम लोगों को जिस मर्तलोक में है, भगवान की ताकत को या ईश्वरीय ताकत को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत बड़ी तपस्या करनी होगी, और मोक्ष होगा। मोक्ष ही हमारा अंतिम लक्ष्य है।